बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल देगी स्टाइल का। आज हम बनाएंगे घर पे झटपट सा चना पुलाव की रेसिपी और बहुत खुशबूदार, फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। कोई भी खाएगा तो ज़रूर ये पसंद करेगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वाइट वाले चने ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब हैं, और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। इसमें कोई भी मैंने बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हमने उतना पानी ऐड करना है कि चने अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ बे लीफ, तकरीबन 3 अदद मैंने तेज़पात ऐड कर दिए हैं, और एक जो है मैंने टीस्पून ऐड कर दिया है सॉल्ट का। और इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक चने हमारे अच्छे से कुक नहीं हो जाते। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ 1 कप के करीब। हम देगी स्टाइल बना रहे हैं तो देग वाले जो है वो घी यूज़ करते हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। 2 लार्ज साइज़ के देखिए मैंने प्याज कट कर लिए हैं और स्लाइसेस में कट किए हैं, और बारीक बारीक हमने इसके स्लाइसेस कट करने हैं। और इस तरह देखिए हाथ की मदद से मसल के मैं इसको ऐड कर दूंगी, और इसको अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, प्याज़ों को अच्छे तरीके से। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चने के पुलाव का जो कलर है थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा चाहिए, तो आप अपने प्याज़ों को उसी तरह से कुक कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन कलर करने के बाद इसमें कुछ जो है खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें सौंफ है 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 से 3 जो मैंने स्टिक्स ऐड की हैं, लौंग ऐड किया है मैंने ½ टी स्पून, काली मिर्च मैंने ऐड की है 1 टीस्पून, और बड़ी इलायची 2 से 3 ऐड कर दी हैं, छोटी इलायची जो है मैंने 4 से 5 ऐड कर दी हैं। इन तमाम मसालों को ऐड करने के साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा जो है इसका मेन है, क्योंकि इससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरे के, और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए मसालों को थोड़ा भून लेना है जब तक इनकी खुशबू नहीं आ जाती। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इस पेस्ट को हमने अच्छे से कुक करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए तकरीबन 1 मिनट तक के लिए। जब जैसे ही हमारा गार्लिक जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश में आएगा, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो। तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और इस तरह से देखिए थोड़ा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि बाद में जो है हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। टमाटर को भूनना है हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए, और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। पहले उसी ऑयल में हम टमाटरों को थोड़ा भून लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। खुशबू के लिए हम ऐड कर देंगे धनिए का पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून। देखिए भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे जो है ना पुलाव की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। बस इन तमाम मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने भून लेना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ आलू बुखारे ले लिए हैं, तकरीबन ये 4 से 5 आलू बुखारे हैं, और ये देखिए इसको मैं नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सोक करके रख लूँगी, और इसको हम ऐड करेंगे आगे जाके। नमक ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब पानी, और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको कुक कर लूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर है ना वो भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने उबले हुए चनों को, और चनों को ऐड करने के बाद उसका जो पानी है वो हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, वो हम लोग आगे जाके उसको यूज़ करेंगे। अब चनों की भुनाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इस स्टेप को नहीं करते, इसीलिए उनके चने जो हैं वो स्मेल आती है थोड़ी, उनको अच्छा टेस्ट नहीं मिलता। तो इस स्टेप को आपने बहुत अच्छे से करना है। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट तक के लिए चनों को अच्छे से भून लेना है। उससे जो होगा चनों का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, और पुलाव में और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, इसको ज़रूर जो है 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिएगा। चनों की भुनाई देखिए मैंने अच्छे तरीके से जो है वो कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही जो है मैंने 1 कप के करीब दही ले लिया था, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। क्रीमी टेक्सचर होने के बाद ही हम इसमें दही को ऐड करेंगे, और फ्लेम जो है इस टाइम पे मैंने थोड़ी लो कर दी थी,
और लो फ्लेम पर अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है इसकी दोबारा से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक दही का पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हमने जो चनों का पानी है वो ऐड कर देना है। तकरीबन 2 गिलास चनों का पानी बन गया था और 2 गिलास ही मैंने सादा वाला पानी ऐड कर दिया है, तो 4 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पानी के। और थोड़ा बॉईल आने तक के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें 6 से 7। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू बुखारे को भी इसी स्टेज पर। थोड़ा सा देखिए मैं इसको प्रेस करके ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही अच्छे से बॉईल आ जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। मैं यहाँ पर बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 kg के करीब। और इसमें ऐड कर देंगे हम चावल और इसको मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। बस इसको हल्के हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि चावल हमारा ज़्यादा टूटे नहीं। इस स्टेज पे मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है। आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, उस वक्त तक जब तक हमारा पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और देखिए पानी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, सिर्फ हाफ कप के करीब पानी रहा है सब। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 लेमन। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब बने थे तो 2 लेमन ऐड कर देंगे हम इसमें उसका जूस। इससे ये होगा जो हमारा चावल है ना वो जुड़ेगा नहीं और खिला खिला सा बनेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस। इससे ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ जाएगी। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है धनिए के पत्ते तकरीबन 1/4 कप के करीब। साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं मैंने। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चना पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। देगी स्टाइल का चना पुलाव और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। तो उसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि इसका जो है भाप वगैरह निकल जाए, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा खिला खिला बिल्कुल देगी पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है इसका। हमारा मज़ेदार सा पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबकी फ़ीडबैक का इंतज़ार। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकती हैं, आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। मेरे चैनल पर रायते और चटनी दोनों की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप किसी भी रायते के साथ इसको सर्व कर सकती हैं। बूंदी रायता, वेजिटेबल रायता और लहसुन की चटनी और कोई भी चटनी आप मेरे चैनल पर भी मौजूद है। आप उधर से सर्च करके भी देख सकती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।